एक्सरसाइज 8.1 इसका अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आज का क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, वो राइट एंगल बनाता है बी पे। इफ tan A is 1 divided by √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। फिर हमारे पास दो पार्ट है। मैंने आपको बच्चों एक बार बोला है, अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देकर है इसका मतलब है उसमें दो साइड्स गिवन होते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो कितने साइड्स का रेशो होता है? दो साइड्स का। अशुद्धित अगर आप यहां पे गौर करोगे, tan A मुझे गिवन है, ये जोन tan A जो है दैट इज 1 डिवाइड बाय √3। एम मतलब वो एमस का साइड नियर में क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चाहे वो साइन हो, कॉस हो, tan, कोसेक, सेक, कॉट सो कजन हुद रेशो छासान दोनों। एम मतलब वो जब भी आपके पास ये गोल्डन थंब रूल याद रखो, जब भी आपके पास एक रेशो होगा इसका मतलब इससे आपको हमेशा राइट ट्रायंगल के दो साइड निकलते हैं। फिर इसके बाद आप क्या करो, जब आपको वो दो साइड निकलेंगे राइट ट्रायंगल स्ट्रेम साइड, उसके बाद आप इन चीजों को फाइंड कर लो और सॉल्व कर दो। लेकिन सबसे पहले आप क्या करोगे, राइट ट्रायंगल का आप सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड कर लो। देखिए बच्चों, मैं एक सबसे पहले यहां पे एक राइट ट्रायंगल बनाता हूं, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, नाम आपका गिवन है, इस वक्त आप कोई और नाम नहीं रख सकते हो। और आपको लाजमी तौर पे क्या नाम है, एबीसी, और लाजमी तौर पे आपको यहां पे बी बनाना है, क्योंकि सवाल कहता है इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, जिसका जो राइट एंगल बनाता है कहां पे, बी पे। तो इसका मतलब है यहां पे अब ए, यहां पे बी और यहां पे सी, इन दो को आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो इनकी सी एक नस्ल है, ए यहां पे, वो कोई इशू नहीं है, बट यहां पे आपको बी रखना पड़ेगा। सवाल कहता है कि गिवन क्या है मुझे, मैं अपना सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करता हूं। सवाल है tan A is equal to 1 √3, am I right? तो इसका मतलब है जब आप फॉर्मूला में देखते हैं tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस। अगर आपको एग्जाम में भूल गया तो आप ये याद कर सकते हो, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। मुझे tan चाहिए, tan तो लास्ट वाला आएगा, p/b, ये तस्वीर करिए अप्लाई, वो बराबर होता है p/b। इसका मतलब है परपेंडिकुलर इज 1 और बेस इज √3। समझ साहब? इसका न्यूमरेटर होगा न्यूमरेटर के बराबर, डिनोमिनेटर होगा डिनोमिनेटर के बराबर। इसका मतलब है therefore p is equal to 1 and base is equal to √3। जब इसका मतलब है अब मुझे एक राइट ट्रायंगल में दो साइड मालूम है। देखें, जो 90 के अपोजिट वाला साइड है यह हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और अगर मैं एंगल ए को लूंगा, ये बनते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मुझे कितना है 1 और बेस इज √3। इसका मतलब है h मुझे मालूम नहीं। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सबसे पहले मैं तीसरे साइड को फाइंड कर लूंगा। तो मैं अप्लाई करूंगा बाय पीजी थ्योरम। बाय पीजी थ्योरम क्या कहती है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो h का स्क्वायर यहां पे अगर आप देखोगे तो ac स्क्वायर, मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, ac स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर हो गया ab स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है bc स्क्वायर। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, जरूरी है h का स्क्वायर, ये भी वही हो गया, h का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड्स, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स। यहां पे मुझे a स्क्वायर फाइंड करना है, ये मुझे गिवन नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसी को फाइंड ac स्क्वायर में वापस लिखूंगा एज इट इज, ठीक है, इज इक्वल टू ab स्क्वायर खुद √3 का स्क्वायर, एम आई राइट, प्लस bc स्क्वायर है 1 का स्क्वायर। तो ac स्क्वायर ऐसे ही, स्क्वायर और रूट कैंसल, ठीक है ना। आज क्या बचो 3 प्लस 1 1 1, ac स्क्वायर निकला बराबर 3 और 1 4। लेकिन मुझे ac चाहिए, मुझे ac स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसका स्क्वायर कैसे खत्म होगा, इसका 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है 2, बोले 4 बदल ac स्क्वायर ऐसे ही 4 बदले x का स्क्वायर, फर्क क्या का, कोई फर्क नहीं है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटा रहा हूं, राइट हैंड साइड से कोई इशू नहीं है। तो इसका मतलब है ac मुझे निकला 2, ड्रॉ ऐसे ac मुझे निकला 2। अब मुझे राइट ट्रायंगल के तीनों साइड मालूम है। अब मैं क्या करूंगा, इन सवाल मुझे अब दो पार्ट है, sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। मैं पहले जो भी मुझे इसमें चाहिए तुम था वो कड़
उसके बाद मैं वैल्यूज पुट करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इनको निकाल के रखूंगा। पहले नजर मैं क्या जरा साइन ए 1 साइन ए। देखिए इससे पहले जब मैंने ये एक्स निकाला मुझे अभी पूरा नहीं पता था बेस कौन है परपेंडिकुलर कौन है। आप किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस ले सकते हैं, मतलब एक ग्रोह कितने रूट 3 इतना सही वन यहां पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड, उसमें कोई इशू नहीं होता है। लेकिन अब मुझे सोच के देखना पड़ेगा बेस कौन है परपेंडिकुलर कौन। देखिए अगर मुझे साइन ए निकालना है नेक्स्ट ए थीटा, जब मुझे ए को थीटा लेना है इसके अपोजिट वाला साइड ही होती है परपेंडिकुलर, इसका मतलब है परपेंडिकुलर ठीक है ये वन, और इसके एडजेसेंट साइड यहां से बेस। क्या होगा समझ, क्योंकि मैं इस वक्त फाइंड कर रहा हूं साइन ए, मुझे इस वक्त ए को लेना है एंगल, मैं इस वक्त कौन सा एंगल ले रहा हूं ए। तो साइन का अच्छा सा बराबर वहां पे लिखा हुआ है साइन इज इक्वल टू पी बाई एच। पी कितना है 1, एच कितना है 2, निकाला मैंने। देखिए इसमें जरूरत साइन ए cos c, पहले मैं सी वाले नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे एंगल चेंज करना पड़ेगा, पहले मैं निकालूंगा ए वाले की, मैं कर cos a, तो है समझ, पहले मैं ए वालों को आसान रहेगा, मैं कर cos a। cos बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज, वेरी नाइस, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है √3 और हाइपोटेन्यूज है 2, तो भी देखो मैं वही निकालूंगा जो मुझे इसमें चाहिए। अब मैं निकालूंगा सी वालों को, वहीं कर cos c। अब साइन नहीं, पहले साइन भी मुझे चाहिए ना इसमें कहीं पे, हाँ साइन इसमें मुझे चाहिए कहीं पे, साइन सी मुझे चाहिए इसमें, हाँ ये साइन सी भी मुझे चाहिए। वहीं कर बचे साइन सी। साइन किसके बराबर होता है, फिर से फॉर्मूला तो वही रहेगी पी बाई एच, वेरी गुड, पी बाई एच। मगर इस वक्त मुझे ये चेंज हो जाएगा, ये सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, यानी कि मुझे इस वक्त थीटा लेना है सी को, ये बाई के परपेंडिकुलर, ये अभी बेस आई क्या भाई, क्योंकि जो एंगल मैं ले रहा हूं उसके अपोजिट वाला साइड, उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और इसका एडजेसेंट साइड ये बाई बेस, ये बाई बेस मुझे इनका चेंज बस। मैं इस वक्त साइन सी फॉर्मूला में भी साइन सी हो पी बाई एच, मगर ये मुझे जगह चेंज, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो गए। क्या फॉर्मूला है पी बाई एच, पी को दश में क्या √3 डिवाइड बाय एच को दश 2, नहीं एच है ना 2, h2। तो अब मुझे बताइए, मुझे था ना p बाई एच, p है मुझे इस वक्त √3 h और 2। अब sin c वहीं से काटूं cos c, क्योंकि cos c भी मुझे चाहिए, ये वहीं काट दो cos c। cos का बराबर फॉर्मूला ये है b बाई एच। फॉर्मूला कैसे चेंज, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाएंगे। बेस इस वक्त क्या है बच्चों, जब मैंने c को लिया है बेस उनके लिए किया, इसका मतलब है 1 डिवाइड बाई h को 2, h चेंज नहीं होता है, अगर एंगल चेंज होता है। अच्छा इन चीजों को जब हमने निकाल दिया, इसके बाद हम पहला पार्ट अब लिखेंगे। हमारा पहला पार्ट जो है वो है साइन ए cos c और उसके बाद प्लस cos a और sin c। अब हमने वैल्यूज जो है ऑलरेडी निकाल के रखे, ठीक है। साइन ए के बदले मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू cos c, वो भी है 1 डिवाइड बाई 2 प्लस cos a √3 डिवाइड बाई 2 और इनटू साइन सी जो है वो भी है √3 डिवाइड बाई 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 1 जार 1 2 2 जार 4, जब भी बीच में इनटू होता है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, प्लस √3 इंटू √3 क्या होगा √3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 जार 4, ठीक है ना। ये देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल, वहां भी बचा 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। जब डिनोमिनेटर कॉमन है तो इसमें एलसीएम, यहां पे क्रॉस करने की जरूरत, अगर आप यहां पे क्रॉस भी कर लोगे सेम आंसर आएगा, लेकिन अपनी एनर्जी को हमें बचाना है। ये जो डिनोमिनेटर सेम, तो 2 4 के बाद 1 ही 4 है बच्चों 1 प्लस 3, तो 1 3 और 1 कितने हो गए 4 डिवाइड बाय 4 सो 1 बराबर द्रावस ऑफ पार्ट को सॉल्व, यानी कि का सर 4 बाय 4 को 1 1 2 इन पार्ट। चलिए दूसरा पार्ट मुझे बताएं, दूसरा पार्ट जो है वो है cos a, बताएं दूसरा, इंटू cos c माइनस sin a और sin c। अब ये आसान है सॉल्व करा, वैल्यूज दे दो cos a और cos c। देखो cos a मुझे है √3 डिवाइड बाय 2, एम आई राइट, इंटू cos c को cos c मुझे है 1 डिवाइड बाय 2, वही है ना, माइनस sin a sin c, sin a है 1 बाय 2 इंटू sin c जो है वो है √3 डिवाइड बाय 2, √3 डिवाइड बाय 2। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं
यहाँ पे अंडर रूट 3 इंटू 1 गो अंडर रूट 3, 2 2 जार 4 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 1 गो अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 2 2 जार 4। अगर तो ऑब्जर्व करो अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 4 वो 0। सेम को जब हम सेम माइनस करते हैं तब रोजान 0 या अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 4 गैस कैंसिल प्लस माइनस का हमेशा कैंसिल आई ड्रॉप 0 0 इज द आंसर। एक पार्ट में 0 आंसर दूसरे पार्ट में 1 आंसर। आवाज समझ